हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार सोनकर, प्रोफेसर राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोमती नगर लखनऊ से आज इस आयुष संवाद में परिचर्चा का विषय है साधारण सर्दी जुकाम। मित्रों, जिसे हम कॉमन कोल्ड या एक्यूट कोराइजा के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले हमें जाना है कि ये साधारण सर्दी जुकाम क्या है। तो मित्रों, यह अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी है। जनरली ये वायरस के कारण से होता है। इसमें मुख्यतः जो सर्दी जुकाम, नाकों से पानी आना, छींक होना, खांसी आनी और साधारणतया हल्के फुल्के बुखार आते हैं। यह वायरस काफ़ी सीवियर होता है। वायरस का इसका जो मुख्य कारण होता है, इसमें 4 तरह के वायरस इन्वॉल्व हैं, जिसमें प्रमुखतः राइनो वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोरोना वायरस है एंड एडिनो वायरस है। तो मित्रों, ये सर्दी जुकाम साधारणतः पूर्व में भी सर्दी जुकाम हुआ करता था, तो इसके लिए कोई पहले दवाइयाँ नहीं थी या पर इतना प्रचार प्रसार नहीं था। तो लोग प्रिकॉशन बरत करके या सिंपली सर्दी जुकाम अगर होता था तो लोग काली मिर्च है, तुलसी पत्ता है, अदरक है, इसको पी करके अपने सर्दी जुकाम को ठीक कर लेते थे। लेकिन आज के परिवेश में चूँकि ये देखा जा रहा है कि परिवार में अगर 10 लोग हैं तो उसमें सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। आज इम्यूनिटी की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें अगर परिवार के किसी एक मेंबर को अगर सर्दी जुकाम हो जाए, चूँकि ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, परिवार में अगर किसी एक को सर्दी जुकाम अगर हो रहा है तो उसे परिवार के लगभग ऑलमोस्ट 1 by 1 अफेक्टेड हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कि कहीं न कहीं हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में देखिए, आप पता करें, घर परिवार में जो इतने बुजुर्ग हुआ करते अपने तो बताते थे कि सर्दी जुकाम की हम लोग तो पहले दवाई नहीं खाते थे, हम लोग तो परहेज कर लेते थे और ठीक हो जाते। लेकिन आज चूँकि पहले की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, आज के परिवेश अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये देखा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अब अधिकतर बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि अगर किसी को घर परिवार में अगर किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, खांसी आ रही है, नाक से पानी गिर रहा है, छींक आ रही है, और एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में तो आँख नाक से पानी गिरना, छींक आना, सीवियरिटीज़ कितनी ज़्यादा होती है कि आदमी परेशान हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए अपने हाथ को हमेशा साबुन से धुल करके रखना होगा, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में जो परिवार का और मेंबर, उनसे हमें दूरी बना करके रखना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि हम इसके लिए जब आप सेपरेट रहेंगे तो आप अपना जो इसका जो स्प्रेड है, जो इन्फेक्शन है, किसी दूसरे के अंदर प्रवेशित नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं, छींकते हैं या खांसते हैं या थूकते हैं तो इससे जो ड्रॉपलेट आता है, इससे वायरस फैलता है। तो जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा वो भी इससे अफेक्टेड हो सकता है। तो इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है, मेनली आपने देखा कि मेनली वायरल डिजीज है, जिसमें राइनो वायरस, खासतौर से कॉमन कफ कोल्ड है, इसके लिए राइनो वायरस ही ज़्यादा जिम्मेदार है। और भी कारक है, लेकिन मुख्य कारक इसका राइनो वायरस है। और ये एक्यूट रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सबसे पहले नाक को, ठीक है, गले को और ये मुंह को अफेक्टेड करता है। अगर हम इसका अच्छे तरह से निदान कर लें तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ पाएगी। नहीं, अगर अच्छे से इसका हम निदान नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको आप लंग्स या ब्रांकाई, ब्रांक्यूल्स बोलते हैं, उसको अफेक्टेड करेगा। तो आगे चल करके निमोनिया हो सकता है, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम इससे बचने का प्रयास करेंगे और सुबह शाम हम ऐसी स्थिति में गर्म पानी का प्रयोग करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, लोगों से दूरी बना करके रखेंगे। और इसमें हमारी होम्योपैथिक दवाओं का बहुत ही ग्रेटर रोल है। होम्योपैथिक दवा का अगर हम सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर सर्दी जुकाम सामान्यतः ये ठीक हो जाएगा। और लक्षण के अनुसार हमारे यहाँ कॉमन कोल्ड के लिए, जिसको हम एक्यूट कोराइजा या हम सर्दी जुकाम बोलते हैं, इसमें हमारी दवाई हैं। सर्वप्रथम हम एकोनाइट को रिमेंबर करते हैं। चूँकि ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, सडन अपीयरेंस होता है, तो हम एकोनाइट को रिमेंबर करेंगे। आर्सेनिक है, अगर आपको सर्दी जुकाम होगा, चूँकि आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस, ये तो पूरा विश्व लेवल पर फैला हुआ है। पहले कोई कोरोना को नहीं जानता था, लेकिन आज की स्थिति को, परिस्थिति को देखते हुए देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर में
छोटे छोटे गांव में अगर आप देखिए तो वो भी कोरोना वायरस की चर्चा करते रहते हैं। सबको पता है कि कोरोना वायरस से जो है बहुत सारी मौतें हो रही हैं, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जो भी स्टार्टिंग का जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, इसे हमें इसको जो है ठीक कर लेना चाहिए। हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देना चाहिए। हम खुद अपने आप को जो है डिस्टेंस बना करके रखें। अगर हमें इस तरह के कोई लक्षण आ रहे हैं तो हमें खुद इससे डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए। इस मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, होम्योपैथिक मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। हम एकोनाइट को दे सकते हैं, हम रस्टक्स को दे सकते हैं, हम डलका मारा को दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारी दवाई कभी सिम्टम के अनुसार, अगर एक्यूट कोराइजा आई है, ऐसा पता चलता है कि ये जो है पानी से भीगे हुए हैं, पानी से भीगने के कारण से जो है इनको जो है ये कोराइजा हो गया है, तो हम जो है रस्टक्स है, नेट्रम सल्फ है, डलका मारा है, इसको हम रिमेंबर करेंगे। गर्म पानी का सेवन करेंगे। परिवार के जितने सदस्य उनसे हम दूरी बना करके रखेंगे। तो चूँकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 दिन का होता है, हम इससे साधारणतः इससे हम ठीक हो सकते हैं। इसी से रिलेटेड मित्रों जो है कोरोना वायरस है, इसी से रिलेटेड जो है आपका इन्फ्लुएंजा है, जिसको हम जो है कॉमनली फ्लू के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसके सिम्टम लगभग मिलते जुलते हैं, थोड़ा वेरिएशन है। तो सब हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि ये कॉमन कोल्ड है या इन्फ्लुएंजा या कोरोना वायरस है, तो हम इसकी फाइंडिंग अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसको हम प्रिकॉशन अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको जो है इसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। इन्फ्लुएंजा, जिसको हम जो है फ्लू के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके भी सिम्टम यही सर्दी जुकाम, नाक से पानी गिरना, आँख से पानी गिरना, तेज बुखार होना, गले में खसखसाहट होना, जकड़न होना, और धीरे धीरे रिस्पायरेटरी ट्रैक को जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करता है, जिसमें हमारे थ्रोट के अंदर जो इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। और इसके कारण से जितना हमें ऑक्सीजन इनहेल करना चाहिए उतना हम ऑक्सीजन नहीं इनहेल कर पाते हैं, तो बॉडी के अंदर और भी सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, हमको अस्थमा हो सकता है, और अल्टीमेटली जो है इस इन्फ्लुएंजा के कारण से डेथ की भी स्थिति आ सकती है। तो सबसे पहले मित्रों, हम इसको बाइफरकेट करके सबसे पहले साफ सफाई पर ध्यान देंगे, गर्म पानी का सेवन करेंगे, अपने हाथों को हमेशा जो है साबुन से धो करके रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ साथ जो है जो सिम्टम के अनुसार जो है हम दवाई का भी सेवन करेंगे। खासतौर से इन्फ्लुएंजा की जो बात करते हैं, चूँकि ये जो है ये भी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण से होता है, तो होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी दवाई है। सबसे पहले तो हम इन्फ्लुएंजिनम को रिमेंबर करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फियर हो, ये लगता है कि अगर इन्फ्लुएंजा के कारण से हमें कुछ और हो सकता है, मेरी मौत भी हो सकती है, तो हम आर्सेनिक को रिमेंबर करेंगे। इसके सिम्टम्स के आधार पर स्पॉन्जिया है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सिम्टम के आधार आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे होम्योपैथी के जो फिजिशियन हैं आपको इसके बारे में अच्छी से अच्छी दवाई देंगे। और इससे रिलेटेड फिर हम थोड़ा सा जो है कोरोना का भी हम चर्चा कर सकते हैं। कोरोना वायरस चूँकि ये वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, और हम सब विदित हैं कि यह भी रिस्पायरेटरी डिजीज है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन को ये अफेक्टेड करता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको जो सिम्टम मिल रहे हैं, इसमें भी नाक का बहना था, सर्दी जुकाम, खांसी। और खांसी का खास तौर से बाइफरकेशन नहीं होता मित्रों कि हम कैसे कंपेरिजन करते हैं। इसकी खांसी जो सूखी खांसी आती है, क्योंकि यह जो कोरोना वायरस है हमारे सबसे पहले थ्रोट का जो मेम्ब्रेन्स होता है उसको अफेक्टेड करता है। धीरे धीरे वहाँ पर इसका जो इन्वेजन बढ़ता जाता है, और यह गले में जा करके, और ये वायरस जो है धीरे धीरे हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर डिपॉजिट होगा, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर देता है, जिससे कि हमें गले में परेशानी होना शुरू हो जाता है, और हमें खांसी सूखी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी फिजियोलॉजी के अनुसार हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन सब्सटेंस को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो चूँकि ये वायरल डिजीज है और ऑक्सीजन हम प्रॉपरली नहीं हिल कर पाएंगे, जिससे हमें बेचैनी, घबराहट शुरू हो जाता है। और नहीं अगर हम रिकवरी करते हैं तो धीरे धीरे यह वायरस जो है हमारे लंग्स के अंदर इंटर करता है, जो हमारी ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वोलाई है, इसको अफेक्टेड करता है, और धीरे धीरे हमारे जो है लंग्स को ये कमज़ोर करना शुरू कर देता है। तो जितने अमाउंट में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतना ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं पहुंच पाता है, और अल्टीमेटली देखा जा रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं कि इससे बहुत सारी मौतें हो रही हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री जी को, आयुष विभाग को, कि इन्होंने इतनी जागरूकता फैलाई है लोगों को जो है आयुष के प्रति,
कि आयुष पद्धति अपना करके हम बहुत सारे लोगों का जीवन जो है सुरक्षित कर चुके हैं। इसमें अब देखिए दवाओं का जो है बहुत बड़ा, हमारे होम्योपैथी दवाओं का बहुत बड़ा रोल है। आर्सेनिक सिम्टम के साथ ज़्यादातर तो आर्सेनिक हमने जितना भी देखा है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो हमारे यहाँ बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर लेक्चर लीडर हैं और उन्होंने लगभग लोगों को आर्सेनिक एल्बम दवाई दिया है जो हमारी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रही है। जितने लोगों को अभी तक आर्सेनिक खिलाया गया, मेरी जानकारी में अभी तक जो है कोई कोरोना से अफेक्टेड नहीं हो पाया है। तो मित्रों, मैं ये चाहूँगा कि आप जो है इसको जो है आयुष पद्धति को अपनाएं और ख़ासतौर से होम्योपैथिक को अपनाएं। और होम्योपैथिक से हम किसी भी तरह की बीमारी को जो है लड़ने में कारगर है। हमारी इम्यूनिटी का काम करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हम किसी भी तरह की जो है बीमारी से जो है ग्रसित नहीं होने पाएंगे। और इसके लिए भी जो है कोरोना के लिए भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो मित्रों जो है मैं चाहूँगा कि आप जो है इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप होम्योपैथिक को अपनाइए। होम्योपैथिक से अपनी बीमारी को जो है ठीक करिए। जहाँ नियर बाई कोई अगर अस्पताल है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हाँ मित्रों, जैसा कि चर्चा कर रहे हैं हम जो है, या आप सब विदित हैं, जो कोरोना वायरस है वैश्विक महामारी का रूप जो लिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम जो है प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सबका जो है भारत सरकार का गाइडलाइन है, जो विश्व स्तर पर आप सभी को सुझाव दिया जा रहा है कि आप अपने हाथों को हमेशा साबुन से धो लें, मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। या अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम जो है बीमारियों से बच सकते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो खाद्य सामग्री है, खास तौर से जो पैक खाद्य सामग्री आ रहे हैं, उससे हम दूरी बना करके रखें और हम इससे जो है कोरोना से भी बच सकते हैं। या जो भी श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं, चूँकि अब मौसम बदलने को है, बरसात आने को है, तो बरसात के समय में खास तौर से देखा जा रहा है कि सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है। कॉमनली लोगों को सर्दी जुकाम होता है। तो ऐसा फियर मत पालिएगा, आप अपने अंदर ऐसा भय मत व्याप्त करिए कि अगर सर्दी जुकाम होता तो आपको कोरोना हो गया। ऐसा नहीं है कि अगर सामान्यतः सर्दी जुकाम हो रहा है तो उससे हम कोरोना समझ लेंगे, लेकिन फिर भी हमें प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बचाव के बिंदु से जो है हम जो है गर्म पानी का सेवन करेंगे। कोशिश करेंगे कि बरसात में न भीगें, ऐसी खाद्य सामग्री न खाएं जिससे हमें जो है सर्दी जुकाम होने पर। जैसे बहुत सारे लोग दही का सेवन करते हैं, केले का सेवन करते हैं, बहुत सारे लोग शौकिया बरसात में भीग जाते हैं। अगर बरसात में भीगने के कारण से अगर सर्दी जुकाम होता तो ऐसा नहीं समझेंगे कि हमें कोरोना हो गया, क्योंकि ये तो सामान्यतः है। सर्दी जुकाम तो सामान्यतः है, जब भी मौसम बदलता है तो उस समय भी बहुत लोगों को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। या हम बहुत सारे स्ट्रेस के काज में, कभी कभी आपने देखा होगा कि स्ट्रेस के कारण से भी जो है लोगों को जो है नाक से पानी आना हो जाता है सर्दी। तो ऐसा नहीं कि हमें कोरोना हो गया। इसे हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है। फियर पैदा कहीं भी अपने अंदर किसी तरह का भय व्याप्त मत करिए। आप जो है अच्छे से अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए होम्योपैथिक को अपनाइए। अगर सर्दी जुकाम है तो आप जो है नियर बाई आपके जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करिए। तो आप जो है जो सीजनल दवाई है आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको जो आर्सेनिक है, रस्टक्स है, एकोनाइट है, डल्का मारा है, इस दवाओं से कॉमनली हम जो सर्दी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। इसमें कहीं किसी तरह का जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आयुष डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं मित्रों, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो है कहीं कोई कोरोना से ग्रसित नहीं होने पाएगा। बस जो आयुष मंत्रालय आपको जो गाइडलाइन दे रहा है उसके अनुसार उसका तो पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत सरकार का या विश्व लेवल की जो है महामारी फैली हुई है, तो इसमें हम सबको एक दूसरे को जो है जागरूक करने की ज़रूरत है। जो भी आपको मेजर बताए जा रहे हैं उसके अनुसार हम उसका पालन करें, अपने हाथों को धुलें, साबुन का प्रयोग करें, मास्क लगाइए, जगह जगह जहाँ भी है। ऐसा नहीं कि जैसे तरह थूक दीजिए, चूँकि आपको पता ही है कि जो है जब भी हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं या थूकते हैं या छींकते हैं तो इससे बहुत सारे वायरस जो है ड्रॉपलेट के माध्यम से चारों तरफ फैल जाते हैं। तो एक समझदार नागरिक होने के नाते, सभ्य समाज के होने के नाते ये हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि हम जो है समाज में एक ऐसा मतलब संदेश देने का प्रयास करें कि जिनको भी इस तरह की समस्याएं हैं, सर्दी जुकाम या खांसी है, तो उससे जो है अपने को आइसोलेट करिए, घर परिवार से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें और 2-4 दिन के अंदर सभी इस तरह की जो समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो मित्रों, मैं ये चाहूँगा
कि जो भारत सरकार का गाइडलाइन है, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आयुष मंत्री जी, हमारे जो है आयुष विभाग के जो हमारे प्रमुख सचिव साहब हैं, चाहे हमारे खासतौर से हमारे जो विशेषज्ञ, मैं तो उनको धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि इन्होंने जो आयुष कवच के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़े हुए हैं इस आयुष संवाद में। आपका मैं एक बार पुनः आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग जो है आयुष कवच को जो है आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें देखिए आयुष के माध्यम से आप सभी लोगों को जो है जो भी करंट जो जानकारी दी जा रही है जिससे आप जो है स्वास्थ्य लाभ ले सकें। धन्यवाद, नमस्कार।